पहलगाम में जब अटैक हुआ और इस तरह से भारत में जब इस बड़ी त्रासदी को लोग देखने लगे तो शायद लगने लगा कि बहुत बड़ा अब भारत सरकार इस पर रिएक्शन करेगा। देश के 140 करोड़ लोगों का यह भरोसा था कि सरकार इस मुद्दे को अपने पक्ष में लेगी और इन जितने भी दरिंदे हैं इन हरामखोरों को कड़ी से कड़ी सजा देगी, इन्हें चुन चुन करके मारेगी और पाकिस्तान को वो एक ऐसा सबक सिखाएगी जिसमें सब लोगों को लगेगा कि वाकई में हमारा भारत एक है, हम एक हैं। लेकिन जब इसकी वास्तविकता को देखा गया, जब इसकी वास्तविकता को आज देखा जा रहा है तो हर जगह पर सिस्टम की पोल खुलता नजर आ रहा है। पहलगाम में जो घटना हुआ उसका जीता जागता सबूत हर एक हिंदुस्तानी दे रहा है जो उस समय वहां पर मौजूद था। जिस तरीका से वहां पर दरिंदगी देखी गई, जिस तरह से वहां पर एक हैवानियत देखी गई, जब लोग उस समय बच करके आए तब हर लोगों ने वहां की आपाबीती सुनाई है। और वो एक एक सच जो अभी तक मीडिया छुपा रही थी, एक एक सच के बारे में जो वहां मौजूद थे, चश्मदीद थे, उन लोगों ने बताया है। और मैं भी आप लोगों के सामने वही बोलने आया हूं। अभी तक जितने भी हम लोग देखे हैं, जितने भी हम लोग सुने हैं, शायद किसी पत्रकार और किसी भी जर्नलिस्ट में वह हिम्मत नहीं बच गई है कि सच बोल सके। दुनिया सच बोले या ना बोले, झूठ का सहारा ले, लेकिन आज किसी न किसी को तो सच बोलना पड़ेगा। हमारा देश में इतनी बड़ी हमला हो गया, लेकिन हमारी सरकारों को अभी तक, हमारी आकाओं जो ऊपर बैठे हैं उनको अभी तक कुछ भी नहीं सूझ रहा है। सारा सिस्टम का पोल खोलते हुए आप पीछे इस बच्चे को देख सकते हैं, 7-8 साल का ये मासूम जो बता रहा है कि किस तरीका से वहां पर दरिंदगी की गई थी, हैवानियत की सारे हदी पार कर दी गई थी वहां पर। यह बच्चा साफ साफ कह रहा है कि उन लोगों ने आकर के पूछा कि इसमें से हिंदू कौन है और कौन मुसलमान है। जो मुसलमान हैं एक साइड हो जाए, जो हिंदू हैं वो एक साइड हो जाए। बच्चा कहता है कि इनके सर पर कैमरा लगा हुआ था, कलमा पढ़ाया गया उन लोगों को, जो लोग नहीं पढ़ पाए उन लोगों को शूट कर दिया गया, जो पढ़ पाए उनको पहले ही साइड कर दिया गया था। जिन टीवी चैनल, जिन मीडिया वालों, जिन पत्रकारों को आज सरकार से खड़ा होकर के सवाल पूछना चाहिए, उनको शर्म तक नहीं आई और माइक लेकर के उनके मुंह के सामने बच्चे से सटा करके सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन वो बच्चा जो अपनी डर को खो गया है, डर क्या होता है उससे सारा निकल चुका उसका दिमाग से है। अपने पिता को खोने के बावजूद मीडिया का सारा सवालों को जवाब देता है। जब मीडिया वाले पूछते हैं उससे कि बताओ तुम इस पर सरकार को क्या कहना चाहते हो, तो वो कहता है कि सरकार तो गई हुई है, किस पर उम्मीद किया जाएगा। जिस समय अभी भारत सरकार को, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस घटना का कड़ी निंदा करते हुए और मैदान पे उतर करके सेना का साथ, मनोबल बढ़ा करके उन गद्दारों को, उन हरामखोरों को जवाब देना चाहिए, इन्हीं प्रधानमंत्री को बिहार की चुनाव के लिए रैली में प्रचार करते हुए देखा जाता है। नीतीश कुमार के साथ उनकी तस्वीरें वायरल होती हैं और ये चीख चीख के सवाल करते हैं कि क्या अब भी सियासत होगा। जिस तरीका से पुलवामा हमला हुआ था उस समय प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि अब की बार जो नया वोटर है वो पुलवामा हमले के नाम हो सकता है क्या। सरासर उस समय सियासत करते हुए प्रधानमंत्री ने वोट मांगा था पुलवामा हमले में। क्या वही किया जा रहा है? जिस प्रधानमंत्री को जम्मू कश्मीर में होना चाहिए, सर्च ऑपरेशन चलवाना चाहिए, एक एक दरिंदे को खोज करके मार डालना चाहिए, वो प्रधानमंत्री चुनावी रैली में गए हैं। कौन दिखाएगा ये सच? किससे सवाल पूछा जाना चाहिए? अभी भी हमारे मीडिया, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज को चाह रही है कि कैसे हिंदू मुसलमान किया जाए। वो तो धन्य हो कि बचाने वालों में से एक जान मुसलमान में भी गया है। वो हमारे हीरो थे, हमारे देश के लिए हीरो थे, जो 11-11 जान को एक व्यक्ति बचा करके लेकर आता है। आप देख सकते हैं कि पीछे कंधे पे उठा करके लेके आ रहा है। एक ऐसा है जो दूसरा का बंदूक छीनते छीनते खुद को गोली खा जाता है।
वो बच्चा छोटा सा है, नन्हा सा बच्चा कहता है कि सरकार गई हुई है। सर किस सरकार के बारे में बात कर रहे हो? जहां पर हमला हुआ उसके नीचे ही आर्मी का कैंप था। सवाल ये उठेगा कि आखिर जब ऐसा मामला था, 2-2 हजार पर्यटक वहां पर गए थे, वहां से आर्मियों को इतना कम क्यों कर दिया गया था? ऊपर किसी आर्मी को, किसी जवान को क्यों नहीं भेजा गया था? क्या कर रही थी वहां पर सरकार? धीरे धीरे सुरक्षा कर्मी को वहां पर घटाया क्यों गया था? बच्चा पूछता है और सलाह देता है कि कम से कम 2 या 3 भी सैनिक अगर ऊपर होते, इतना बड़ा घटना नहीं घट सकता था। एक महिला कहती है कि 1.5 घंटा तक मेरा हस्बैंड तड़पता रहा वहां पर। 1.5 घंटा में भी कोई बचाव नहीं आया। कहां सोई हुई थी सरकार? इतनी भारत का इंटेलिजेंस ब्यूरो कहां थी? यहां तक कहां थी इंटेलिजेंस? क्या कर रहे थे आप लोग? 1.5 घंटा हो जाता है, उसमें भी आप लोगों का कोई इंटेलिजेंस वहां काम नहीं करती। सब का सब फेल्योर हो जाता है। और जब कोई सवाल पूछता है तो मुंह फेर लिया जाता है। जिन टीवी चैनलों को डट करके भी सवाल पूछना चाहिए सरकार से मुखरता के साथ में, ढूंढ रही है वो मुद्दा कि कैसे इसको हिंदू और मुसलमान का एंगल बना दिया जाए। आप देखते रहना, 2-4 दिन बीतेगा, 2-4 दिन होगा, उसके बाद सारा मुद्दा खत्म हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। इंसान की मौत इतनी सस्ती हो गई है कि उसकी मौत पे भी अब राजनीति हो रही है। जिस तरीका से प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार के साथ में हंसता खिलखिलाता हुआ वायरल हो रहा है, तालियों की गड़गड़ाहट से वो सभाएं कर रहे हैं, क्या जरूरत थी अभी करने की? लोग कह रहे हैं कि अभी तक जिसका घर में सदमा है उनकी आंखों से आंसू भी नहीं सूखे हैं। कम से कम इसमें तो रुक जाते माननीय प्रधानमंत्री जी। और सरकार के गोद में जाकर के बैठी ये मीडिया ऐसे ऐसे पोस्ट को वायरल कर रही है जो कि फेक बताया जा रहा है। एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ में आकर के सोशल मीडिया में ये बात बताती है कि हम लोग तो इंसिडेंट में वहाँ थे ही नहीं, जानबूझ करके हम लोग को फोटो, हम लोगों को ये सब वायरल किया जा रहा है, जबकि ये फेक है। हम लोग जिंदा हैं। हमारी टीवी चैनल की मीडिया इस हद तक गिर गई है ना, इतना नीच हो गई है, जिंदा इंसान को भी मरा हुआ साबित कर रही है। पता नहीं कब होश आएगा इन लोगों को। जितना जल्द हो सके उन दरिंदों को खोजिए, उन दरिंदों को वहां पहुंचाइए जहां उनका स्थान है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप इस चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि देश हमारा है। हिंदू का जान गया, मुसलमान का जान गया, किसी का भी जान गया, हमने अपना हिंदुस्तानी भाइयों को खोया है। हमारा हिंदुस्तानी शहीद हुए हैं। लेकिन यह भी सच है कि टारगेट करके हमला किया गया है, सिर्फ यहां के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। और इन गधों, इन दरिंदों और इन कुत्तों की वजह से आज हमारा हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं, आज वो शक के निगाहों से देखे जाते हैं। इन हरामखोरों की वजह से आज हमारे हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम भाई रह रहे हैं, उन सब शक के घेरे में आते हैं और सबको टारगेट किया जाता है कि सब एक जैसे हैं। लेकिन सच तो है कि वहां पर तो पूछ पूछ के गोली मारा गया था। यह भी सच है। दूसरी सच सरकार की है। सरकार के बनाए गए वो सारे इंटेलिजेंस खुफिया विभाग का है। सवाल तो उठता है, क्या कर रहे थे आप लोग? अब तक आप लोगों को कुछ भी होश नहीं आया है? सवाल तो उठाया जाएगा। आपका इस पर क्या विचार है? आप अपने राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।